चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरें मात्र 10 मिनट में। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। जयपुर में शुक्रवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 98वें पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षण सम्मेलन में भाग लेने जयपुर आ रहे हैं, जो 5 से 7 जनवरी तक यहाँ के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम भाजपा कार्यालय आएंगे, वहां कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। मोदी के कार्यक्रम को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्सव है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की भाजपा के प्रदेश कार्यालय की यह पहली यात्रा होगी। हिट एंड रन के नए और सख्त कानून के खिलाफ हड़ताल पर गए ट्रक चालकों ने काम पर लौटना फिर से शुरू कर दिया है और 1-2 दिन में हालात सामान्य हो जाएगा। ट्रक चालकों के संगठन ऑल इंडिया मोटर सपोर्ट्स कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि उनके सदस्यों के साथ चर्चा के बाद हिट एंड रन मामलों के संबंधित नए कानून लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने कहा था कि सड़क दुर्घटना में लापरवाही से हुई मौत के मामले में वाहन चालक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाना महज अफवाह है। सरकार द्वारा इस मामले में जो नए कनेक्शन को जोड़ा गया है उसमें कहीं 10 लाख रुपए का उल्लंघन नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों अयोध्या में मीरा माझी की नाम की महिला के घर जाकर चाय पी थी। जिस कप में पीएम ने चाय पी थी उस कप को अच्छी तरह से धोकर मीरा ने अपने मंदिर में रख दिया है। पीएम मोदी ने मीरा माझी को खत लिखा है और उनके परिवार के सदस्यों के लिए तोहफा भी भेजे हैं। राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमतों को अपडेट किया जाता है। आज यानी 5 जनवरी 2024 के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला है। हालांकि पिछले दिनों एक खबर थी कि नए साल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन पेट्रोल मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि तेल की कीमतों में कटौती पर तेल वितरण कंपनी से कोई चर्चा नहीं हुई है। पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ के बावजूद तेल वितरण कंपनियों ने ईंधन की आपूर्ति स्थिर रखी है, यानी तेल के कीमतों में बदलाव की कोई असर नहीं है। नए साल की शुरुआती में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। अगर आप इंडिगो से फ्लाइट की सफर करते हैं तो आपको टिकट के लिए कम पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। दरअसल एयरलाइंस ने गुरुवार को फ्यूल चार्ज को हटाने की घोषणा की है। इंडिगो एयरलाइंस के मुताबिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रूट 4 जनवरी 2024 से लागू कर दिया गया है। यूपी के कन्नौज जिले में पुलिस यूनिट पर गोलीबारी करने वाले बदमाश अशोक उर्फ मुन्ना यादव पर पुलिस प्रशासन ने जबरदस्त कार्रवाई की है। बदमाश मुन्ना यादव के मकान पर जेसीबी से कार्रवाई की गई है। बुलडोजर से अवैध कब्जे वाले हिस्से को मिट्टी में मिला दिया गया है। जानकारी के अनुसार अशोक यादव का मकान बगैर नक्शा पास कराए बनवाया गया था। जेसीबी कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फौज मौजूद रहा। बड़ी खबर पटना एयरपोर्ट से सामने आ रही है, जहां दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया जा रहा है कि पटना एयरपोर्ट से जैसे ही फ्लाइट को टेक ऑफ किया गया तो उसके थोड़ी देर बाद ही पायलट ने इस बात की जानकारी दी कि फ्लाइट में टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है, जिसके बाद पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी। वहीं विमान में गड़बड़ी की बात सामने आते ही तत्काल पूरे मामले की जानकारी डायरेक्टर को दी गई। सभी आपात सिस्टम को तत्काल अलर्ट कर दिया गया और इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। वहीं इस दौरान विमान में बैठे यात्रियों के बीच हड़कंप मची हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने लक्ष्मी द्वीप के करवती पहुंचे। प्रधानमंत्री ने बुधवार को लक्ष्मी द्वीप में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। लक्ष्मी द्वीप के अपने दौरे में मोदी 1.150 करोड़ रुपए से अधिक का विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ की जरूरत
भारत के लिए लखनऊ में मेट्रो विस्तार के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में सीएम ने लखनऊ, आगरा, कानपुर मेट्रो की समीक्षा की और कहा कि मेट्रो सेवाओं के विस्तार में निजी क्षेत्र सहयोग का उत्सुक है, हमें उनका सहयोग लेना चाहिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ में चारबागा के चौक होते हुए वसंत कुंज तक मेट्रो के नए चरण के लिए डीपीआर तैयार कराए। मुंबई से पैदल अयोध्या जा रहे शबनम शेख और उनके दो साथी विनीत पांडे एवं रामानुज शर्मा मंगलवार को देशवास पहुंचे, जहां उनका जगह जगह पर स्वागत किया गया। भाव विभोर होकर शबनम शेख ने कहा कि मध्य प्रदेश खासकर देशवास इंदौर में उसे बहुत प्यार और सम्मान मिला है। मैं देशवास के लोगों द्वारा किए गए स्वागत से अभिभूत हूँ। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं है बल्कि समूचे विश्व के है, उन्हें सबको मानना चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सराहनीय फैसला लिया है, जिसके तहत 18 वर्ष से कम आयु के किशोर और किशोरियों के 2 पहिए और 4 पहिए वाहन चलाने पर रोक लगाई गई है। यूपी के शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में सभी जिला विद्यालय निरीक्षणों को पत्र भेजकर अवगत करा दिया गया है। वाहन स्वामी ने वाहन चलाने को दिया तो होगी 3 साल की सजा और 25,000 का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। असम के गोलघाट जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है। गोलघाट के रेड गांव के पास बलिजान इलाके में बस और ट्रक की टक्कर में 12 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बारे में गोलघाट के एसपी राजेंद्र सिंह ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि हादसा करीब सुबह 5 बजे हुई है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले ने चिंता बढ़ा दी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 600 नए मामले सामने आए हैं और 5 मरीजों की मौत हो गई है। देश में कोरोना की कुल सक्रिय मामलों की संख्या 4,440 हो गया है। इससे पहले मंगलवार को 573 नए मामले सामने आए थे। हरियाणा और कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। कोरोना के नए वेरिएंट जैन 1 की वजह से भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में संक्रमण की रफ्तार बढ़ गई है। जापान के टोक्यो हानेडा एयरपोर्ट के रनवे पर मंगलवार को 2 विमानों की टक्कर के बाद प्लेन में भयानक आग लग गई। विमान में 379 यात्री सवार थे। 2 विमानों में से एक विमान जापान एयरलाइंस का जबकि दूसरा विमान कोस्ट गार्ड का बताया जा रहा है। नया साल शुरू होने के साथ ही देश में बजट को लेकर चर्चाएं शुरू हो जाती है। हर साल 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा आगामी वित्त वर्ष के लिए देश का बजट पेश किया जाता है। इस बार भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी, लेकिन यह साल अलग है। इस साल देश में आम चुनाव होने जा रहा है। आमतौर पर जब आम चुनाव होते हैं तो अंतिम बजट पेश किया जाता है। इसके बाद जब नई सरकार आती है तो उसकी पूर्ण बजट पेश करने की जिम्मेदारी होती है। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर बैठक की। इसमें अयोध्या में चल रही तापमान परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। इस मौके पर सीएम योगी ने राम मंदिर और अयोध्या को अलौकिक और अविस्मरणीय बनाने को निर्देश दिए। सीएम योगी ने साफ कहा कि अयोध्या में अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्राम पसराव में कार्यक्रम आयोजित किया गया। संबोधन के सीधे प्रसारण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्याम सखी से वार्ता की। पूछा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में कितने पैसे मिले। महिलाओं ने बताया कि 1,20,000 रुपए मिले थे। फिर पूछा कि आवास दिलाने के नाम पर किसी ने घूस तो नहीं मांगी, तो महिलाओं ने कहा कि नहीं, किसी ने एक भी पैसा नहीं मांगा। करीब 3 मिनट तक की गई वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने इस महिला लाभार्थियों से अन्य योजनाओं के विषय में भी जानकारी ली। पसवारा ग्राम में शाम करीब 4 बजे विकसित भारत संकल्प यात्रा जन चौपाल का आयोजन हुआ।
अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया जाएगा। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट पूरी तैयारियों को करने में जुटी हुई है। राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जहां दूर दराज के लोग भी पहुंचेंगे, वहीं कार्यक्रम में प्रधानमंत्री भी हिस्सा लेने के लिए प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्सव देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर भी लोग राम मंदिर को लेकर काफी उत्सव नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में भारत के नियत क्षेत्र में झटका लग सकता है। इस्लामिक देश ईरान के लिए भारत से होने वाले नियत में कमी देखी जा रही है। हालांकि इसके लिए कई बेसिक मुद्दे जिम्मेदार है, लेकिन पश्चिमी एशिया की अर्थव्यवस्था में भारतीय रुपये की गिरती हुई स्थिति को देखते हुए ये चिंता का विषय है। जानकारों का मानना है कि वर्तमान में चल रहे इजराइल हमास युद्ध और रूस यूक्रेन युद्ध इसके प्रमुख कारण है। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। नए साल में भी यह वायरस जानलेवा हो गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 5 मरीजों की मौत हो गई है। केंद्र व राज्य सरकार ने अस्पतालों को इसके लिए तैयार करने का निर्देश दिया है। जापान में नए वर्ष के पहले दिन स्मारकों और मंदिरों में भारी भीड़ दिखती है। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और अच्छे दिनों की दुआ करते हैं। ये परंपरा का हिस्सा है। 2024 की पहली तारीख को भी ऐसा ही माहौल था। कभी जमीन के नीचे हलचल मची। भूकंप जापान का दिनचर्या का हिस्सा है और वहाँ हर साल औसत 2000 से ज्यादा भूकंप आते हैं। जापान के नागरिकों ने इसके साथ जीना सीख लिया है। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई है। बाद में इस चेतावनी का स्तर कम किया गया। हालांकि खतरा टला नहीं है। हजारों घरों में बिजली की आपूर्ति ठप है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। रिलायंस जियो ऑफर कर सकता है 12 OTT फीस। जब से इसने भारतीय टेलीकॉम बाजार में प्रवेश किया है, अन्य कंपनियों का प्रदर्शन खराब है। सस्ते प्लान, फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग और अनलिमिटेड 5G डेटा के बाद अब कंपनी 1 या 2 नहीं बल्कि सभी 12 OTT प्लेटफॉर्म पर सस्ते दाम में फ्री सब्सिडी दे रही है। देश में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों ने देश वापसी हड़ताल किया था, जिसे कल रात खत्म किया गया है।